गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण सभी को। देखिए ऑडियो वीडियो आ रही है बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? ओके गुड। आज तो बोर्ड का पेपर था, सीबीएसई का, पता चल गया होगा। देखा तुम लोगों ने पेपर? कितने लोगों ने पेपर नहीं देखा? अच्छा, मोहम्मद अभी भेज दिया है भाई। क्वेश्चन 1 वाज जोक, मतलब कौन है? यस जैन को पता नहीं क्या। अच्छा, तो पेपर अच्छा खुद का होता तो थोड़ा टफ लगता, नहीं? खुद का होता तो टफ लगता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 इजी बता रहे हैं। ओके, आपके ग्रुप पे भेज दिया है, एक बार देख लेना पेपर। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट किया गया अभी। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। जो अभी यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं एक्मे बैच में, लीडर में, तो अभी उनके सिलेबस में हुआ है कैपिस्टर तक। तो मैंने जो जो क्वेश्चन उन्होंने पढ़े हैं यहाँ पे, तो वो पेपर उनको वही वही क्वेश्चन उनको वहां करवाया मैंने कि जरा देख लो भाई कि तुम लोग लगा ले रहे हो कि नहीं। तो वो सारे क्वेश्चन लगा गए। और सोचो, जब अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन आता है Q इक्वल टू एनी बेस्ड, उनसे नहीं लग पाता है, कई बार गलत हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ होगा? हाँ यशराज, ऐसा क्यों हुआ? सर नर्वस हो सकते हैं या ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अभी इस पेपर में अगर आप देखोगे तो पेपर को बहुत आसान कहना ये मतलब जस्टिफाइड नहीं है। आई कैन शो द पेपर टू यू। पेपर को बहुत आसान नहीं कहा जा सकता। हाँ, आसान था पेपर, हाँ, लेकिन वो लोग यही बना गए। नहीं नहीं, तुम समझे नहीं मेरे क्वेश्चन को, समझे पार्थ में बोलना क्या चाह रहा हूँ। पार्थ मेरा क्वेश्चन समझा तुम्हें, पूछना मतलब तुम लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ। नहीं सर, फिर से बताइए। अच्छा, तो फिर तो जवाब क्यों दे रहा है? जब क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुने। मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूं कि जब उन्हें एलएन मॉड्यूल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे तुम लोगों को भी याद होगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले में क्वेश्चन है, एक नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें नियॉन आयन राइट में जा रहे हैं और एक दूसरे निगेटिव आयन लेफ्ट में जा रहे हैं। याद आया? क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1 का, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1। ये क्वेश्चन में उनको डाउट था, मतलब कई लोगों ने डाउट पूछा कि ठीक है डाउट आना, ठीक है डाउट आया, कोई बात नहीं। आज उन लोगों को ये पेपर में क्वेश्चन कराए गए। ये क्वेश्चन में पेपर, जो आपका पेपर आया था वो, और उस पेपर को अगर आप देखिएगा तो लगेगा कि यार लगभग ऐसा नहीं है कि नीट से बहुत आसान है, नीट के लेवल में है, बट उनसे धड़ाधड़ क्वेश्चन बने। मतलब वो तुरंत तुरंत बना गए। जैसे ही मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुरंत आंसर, ये इसका अच्छा ये होगा सर, सर इसका ये वाला पक्का ये वाला होगा। ऐसे था, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? मेरा क्वेश्चन ये है, अब जवाब दो। अच्छा, पार्थ कह रहे, हाँ सर जैसे आपने जब उनसे पूछा तो नॉर्मली क्लास चलती होगी उनकी, रिलैक्स होंगे। पर जब वो एग्जाम हॉल में जाते होंगे तो उसमें एक अलग ही प्रेशर रहता है, तो हो सकता है उस वजह से यहाँ पे इजीली बन गया। अच्छा, नहीं, जो मुझे देखो, मैंने अभी उनके साथ ही ये डिस्कस किया, तो ये आया ना कि उनको लग रहा है कि वो तो बोर्ड एक तरह से पास हैं, मतलब वो 12th पास हैं, चाहे जैसे भी एग्जाम दे के या एग्जाम ना दे के, उनका साइकोलॉजिकली वो लीडर बैच में है।
तो उन्हें ये पेपर, जो ये पेपर था, मोहित ने भेजा था मुझे, मोहित बहुत खुश भी था, अच्छा किया उसने। ये पेपर मतलब ये क्वेश्चन उन्होंने धड़ाधड़, ये क्वेश्चन अगर आप देखो, केस स्टडी, इट्स नॉट वेरी इजी, बहुत ही आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ओरल आंसर दिए इसके, ओरल विदाउट पेन उठाए। तो मैंने पूछा ऐसा कैसे हो रहा है यार, अभी तुम लोग छोटे छोटे डाउट पूछते हो। कह रहे सर 12th का है ना, यार 12th का पेपर है ना, तो साइकोलॉजिकली वो अपग्रेड हो गए हैं 12th से, तो वो पेपर आसान लगा। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन उनको टेस्ट में दे दिया जाए तो माइट पॉसिबल वो गलत कर लें, क्योंकि वो उन्हें लगेगा अरे ये तो नीट का पेपर है। तो आप समझ रहे हो हमारी साइकोलॉजी कितनी डिपेंड, जैसे अभी आप 10th में थे तो कितने परेशान होकर एग्जाम दिए होंगे, लेकिन आज वही 10th का पेपर आपको, अरे 10th है लो मैं बता देता हूं, वही क्वेश्चन ऑप्टिक्स का जो आपको यहां पर प्लेन मिरर का क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, वही प्लेन मिरर का क्वेश्चन आप क्लास 10th की बुक से सही कर देंगे, आई एम वेरी श्योर। तो अंतर है केवल साइकोलॉजी का, प्रेशर का है, समझ रहे हैं? तो इसलिए मेरा कहने का मीनिंग आप समझो, इस जो भी आज का इंसिडेंट हुआ उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। पार्थ, यशराज, यश जैन, अक्षत, क्या शिक्षा मिलती है? तो साइकोलॉजिकली अपग्रेडेड रहना चाहिए। एक एक लोग बोलो, यश जैन पहले बोलो। यस सर, सब कुछ स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब पार्थ? देखने का नजरिया बदलो, नजारे बदल जाते हैं। अरे ये तो शायर हो गया भैया, तुम्हारी क्लास में हम लोग एक डॉक्टर के साथ साथ शायर बना रहे हैं। हैं? तुझे क्या लगता है दीक्षा? सर मैं तो आज पेपर दे के ही आई हूँ। अच्छा तू तो दे के आई है, अब तो तुझे क्या ऐसा लगा, आसान था, टफ था? हाँ सर आसान था, बट जब मैं दे रही थी तो फिर स्टार्टिंग में मतलब ऐसा लग रहा था कि लेंदी है, बट बन गए सारे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब शुरू में वो, अब यही पेपर वो लोग आसानी से निपटा लिए हैं, यही। और मैं बता दूं कई लोग ऐसे हैं जो सर्किट देखते हाथ पांव फूल जाते हैं, ये वाला देख के ओरल बता रहा है, अरे सर ये आंसर, अरे सर ये तो नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर अपन लोग ये प्रैक्टिस करें अभी से ना कि नीट का पेपर है, हम नीट को इजीली दे लेंगे यार, एलएन के पेपर से तो आसानी आएगा, एलएन के पेपर से तो आसानी आएगा, तो एलएन के पेपर को नीट का पेपर मान के चला करो, और नीट में उससे आसानी आएगा। तो साइकोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड कीजिए, समझ रहे हैं डॉक्टर यश जैन? साइकोलॉजिकली अपग्रेड कीजिए। यस सर। हाँ, कि ये मानिए, मतलब ये, और एक दिन में नहीं होगा, ऐसे कहोगे यार नीट का पेपर आसान आता है, तुरंत ये पागल थोड़ी ना है कि तुरंत मान जाएगा कि नीट का पेपर आसान होता है। अब हम लोगों को भी जब क्वेश्चन आप देते हो ना, जैसे यही क्वेश्चन आया, अब हम ये मान लेते हैं ये तो 12th का है, हो जाएगा यार, हो जाता है, अरे ये नीट का हो जाएगा, अरे आईआईटी का हो जाएगा, तो हो जाता है। और जब हम सोच ले अच्छा आईआईटी क्वेश्चन है, तो पता चला नहीं होगा। समझ रहे हैं क्वेश्चन में? तो एक साइकोलॉजी की थोड़ा सा अपना मेंटल स्टेटस अपग्रेड कर लो, बन जाएगा, समझ में आया? तो आईआईटी के भी 2-4 साल के पेपर्स देख डालो, जब टफ चीजें देख लोगे तो ये सब ऐसे हलवा लगेंगी। देखो ये क्वेश्चन गरीब टाइप, जरा पार्थ इसका ये यशराज जरा इसका आंसर बताना भाई। ये दिया हुआ है भाई, R1 R2 R3 मैं लिख देता हूं। देखो R1 की वैल्यू है 10 ओम, ये 5 ओम है, और ये भी 5 ओम है। पहला पूछा है द पॉइंट विथ सेम पोटेंशियल, कौन कौन से होंगे? तो हम लोग देखा जाए, क्या बी, सी और डी होंगे? नहीं, बी सी डी। रेजिस्टेंस का काम क्या है यशराज? पोटेंशियल ड्रॉप। तो यानी अगर सी से डी तक चले तो पक्का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, यानी ये तो हो नहीं सकता। और अगला देखो एफ एच जे, एफ एच जे, हाँ ये तो है, हाँ सर ये है, तो ये बी ऑप्शन ठीक। डी ई एफ, डी कहां है? ए बी सी, डी तो है, एफ नहीं है क्योंकि यहां पे ड्रॉप हुआ है, ये भी नहीं है। ए बी जे,
ए बी और जे नहीं हो सकता, एक रेजिस्टेंस पड़ गया का स्टेटमेंट काम आया। रेजिस्टेंस का क्या काम होता है? पोटेंशियल ड्रॉप करना। देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले, आज वो काम आ रहा है। अच्छा ये ई। अब देखा जो पूछा, अगला क्वेश्चन पूछा है द करंट थ्रू ब्रांच बीजी, इससे करंट पूछ रहा है, इससे करंट पूछा जा रहा है। ये आर की वैल्यू 0 है। अब जरा ये 5 और 5 को जोड़ लीजिए, 10 हो गया, और 10 और 10 मिलके हो गया 5। ई की वैल्यू 5 है, ई की वैल्यू 5, तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर की वैल्यू 5, तो ई की वैल्यू यानी 1 एम्पियर। कोई ऑप्शन देखो, ठीक है। द पावर डेसिपेटेड इन R1, यार गुरुजी पढ़ाए थे, पावर का मतलब होता है आई स्क्वायर आर। आई हो गया आपका कितना, आई इसमें कितना जाएगा? आप देखो यहां से 1 एम्पियर निकली है, 1 एम्पियर, और इसमें कितनी जाएगी? तो दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, तो आधी एम्पियर इसमें, आधी एम्पियर इसमें। तो अब पावर डेसिपेटेड आई स्क्वायर 1/4 इंटू R1 10, 2.5 वॉट का पावर डेसिपेट होगा। जरा चेक करो कोई आंसर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, तो भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? तो 5 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी 5, इसके टोटल के अक्रॉस 5, ये दोनों बराबर बराबर रेजिस्टेंस से आधा आधा ले लेंगे, 5 का 2.5 हो जाएगा। आंसर देख लो, 2.5 वोल्ट। अब बताइए, आपने 5 क्वेश्चन 5 मिनट भी नहीं लगाया है, ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना? अब अच्छा, मैंने पूछा सबों से, अगला एक्सपेरिमेंट भी था, मैंने पूछा बताओ यार ये क्वेश्चन क्यों बन जा रहे हैं? अरे सर आसान है सर, हम लोग तो 12 चाहे हमने एग्जाम नहीं दिया, हम तो एक बच्चे ने क्रेडिट नहीं दिया कि सर आपने ही तो अभी पढ़ाया हम लोगों को, एक बच्चा क्रेडिट नहीं दिया। वो सोचो अभी हाल का हाल, अब ये लोग रैंक निकालेंगे तो क्या होगा, है ना? कोई नहीं कहा अरे सर अभी तो आप पढ़ाए हो कि रेजिस्टेंस का काम पोटेंशियल ड्रॉप, जिनको कनेक्टिंग वायर से जोड़ेंगे सेम, किसी ने नहीं बोला। सर बोल रहे सर आसान है इसलिए हम कर लिए हैं, यही काम तुम लोग का भी होगा। पेपर आसान था, एक बच्चा है अभी, मतलब कुछ बच्चों ने आपकी क्लास से फोन करके बोला थैंक यू सर, कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपने पढ़ाए थे वही आया था। ये वाला क्वेश्चन ध्यान दो, अपने पैकेज का है कि नहीं है, एलएन पैकेज का, ये एक्सरसाइज 2 का, यहां पोटेंशियल निकालना है। ये देखो, ये तो नीट का ही दे दिया इन्होंने प्रीवियस ईयर। हाँ अरे बहुत गरीब पेपर था ये द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिए, करंट यहां से चली, एक रास्ता है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक रास्ता है जिसमें करंट इधर जाएगी नहीं, बेकार है। आर आर मिलके, गौरी दीदी तुरंत आंसर दे रही हैं। गौरी दीदी पेपर ठीक हुआ आपका? सर अच्छा हुआ। अच्छा, तो क्या पेपर आसान था? हाँ सर। पढ़ के गई थी? हाँ सर। मास्टर कोई मतलब ऐसा जिसने ठीक पढ़ाया हो आपको? सर ये वाले क्वेश्चन में तो आपको थैंक यू निकल रहा था एग्जाम में, क्योंकि आपने मैंने बोला मेरी बात ध्यान दोगे, नीट में भी ऐसे ही थैंक यू आएगा हर क्वेश्चन पे, यही क्यों? यही ये देखो, ये अभी दिखाता हूं मैं क्वेश्चन, ऐसे कई क्वेश्चन सारे ही हैं, मैं तो ऐसे जो मुझे एट अ ग्लांस दिख रहे हैं। हाई देखिए जरा गौरी दीदी, ये तो हर बार ही आता है टेस्ट में। ये Q है और ये प्लस Q है, तो Q नॉट का हमें क्या निकालना था? द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट। तो ये क्या करेगा, ये इसको भगाएगा और ये इसको खींच लेगा। दोनों का अगर चार्जेस सेम है, अगर सेम है तो दोनों क्या है? Q नॉट Q, ये भी Q देखो सेम, ये भी Q सेम, तो दोनों हो गए घोड़ा, दोनों की वैल्यू घोड़ा। तो आंसर घोड़ा रूट, कोई है आंसर घोड़ा रूट 2 वाला? गौरी दीदी आप बताइए। सर सी वाला। देखिए अब इसमें भी थैंक यू आना चाहिए था कि यार मास्टर ने पढ़ा भेजा था यार, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल तो घोड़ा रूट 2, तो आया था थैंक यू। हाँ सर। अच्छा, तो ये घोड़े वाली प्रॉब्लम तो जब आती तब तब निकलता है थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन और ऐसा था जो अपन ने क्लास में, ये देखो ये वाला 2 वायर्स, एडी करंट वाला नहीं ये 2 वायर्स कैरिंग I1 I2 करंट, द रीजन वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट में, ये वाला क्वेश्चन हम लोग किए हैं, वैल्यू निकाले हैं, लोकस निकाले हैं।
यस सर। और हमने उन्हें वो लोकस निकाला था जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 आए। तो याद होगा एलन के पैकेज में रीजन पूछा था कि कहां पर 0 होगा कहां पे नहीं होगा। सेम क्वेश्चन, सेम फंडा, सेम मेथड। अरे बहुत सारे, एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे। ये जरा क्वेश्चन 13 नंबर, मोहम्मद उरोज पढ़ना जरा बेटा 13 नंबर। In a circuit, the phase difference between the alternating current source voltage is pi by 2, which of the कैन नॉट बी द एलिमेंट ऑफ सर्किट। कौन नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है? क्या ओनली सी हो सकता है? ओनली सी पे वोल्टेज और करंट के बीच में पाई बाई 2 का मिल सकता है मोहम्मद? आवाज नहीं आ रही मोहम्मद की। गौरी only C तेरी आवाज कट रही है मोहम्मद। गौरी ये हाँ हो सर। सकता, ओनली एल हो सकता है। हाँ सर। एल एंड आर अगर साथ में हो जाए, क्या हो सकता है? एल एंड आर, नहीं सर, एल एंड आर हो सकता है। नहीं हो सकता सर। एल और सी ये तो हो ही सकता है, एल हो या सी हो, ये तो वही ऑप्शन है, घुमा के पूछ लिए। कौन नहीं हो सकता? एल एंड आर एक साथ नहीं हो सकते। तो ऑप्शन, अब बताओ क्या था क्वेश्चन, मतलब पढ़ाए हुए में से ही आया। और ये नहीं बेटा, मैं बता दूं, इसलिए ये पेपर आपको दिखा रहा हूं। बोर्ड का जो नीट में पेपर आ रहा है ना, इससे आसान ही आया है, या इस साल का पेपर कहोगे तो लगभग इस पोटेंशियल का आया है, लगभग। भाई इंपिडेंस पूछा यार, इंपिडेंस, इंपिडेंस पार्थ, मैं मजाक नहीं कर रहा, इट्स ट्रूथ। और तुम देख लेना यस सर। जरा, ये पढ़ना बेटा, कौन सा इसका ऑप्शन टिक कर। इंपिडेंस ऑफ एलसीआर, रूट आर स्क्वायर प्लस एल एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ऑप्शन। यस सर, डी डी ऑप्शन। कई लोग इधर वाले में आ रहे हैं बेटा, ये नहीं है, एक्सएल माइनस एक्सी को एक साथ रखते हैं, क्योंकि ये या एक्सएल ऊपर होता है एक्सी नीचे होता है, तो ये दोनों अपोजिट हैं। आंसर डी। एक बच्चा भावुक हो गया है। हाई पावर डेसिपेटेड पूछा है पाई बाई 2 फेज डिफरेंस पे। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसको हम ना कर पाए हैं। दीक्षा जरा ये वाला क्वेश्चन पढ़ बेटा। तो दीक्षा In a 22 वाला। In a DC circuit, the direction of current inside the battery and outside the battery respectively are इनसाइड बैटरी किधर होती है? निगेटिव टू पॉजिटिव, negative to positive. और बाद में बाहर बाहर पॉजिटिव, तो निगेटिव टू पॉजिटिव, आंसर सी। इसी तरह का बेटा पेपर नीट में भी रहेगा, थोड़ा न्यूमेरिकल बढ़ जाएगा, लेकिन तुम डरते तो किससे हो? थ्योरी वाले से, घुमाते हैं वो ज्यादा। तो ये आपके पढ़ने का ये फर्स्ट ट्रायल था, समझ में? तो सब लोग एक बार ईमानदारी से पेपर ये वाला आपके ग्रुप पे भेज दिया है, एक बार देखिएगा। दिस विल गिव यू द बूस्ट अप कि यार हाँ, जो टीचर ने पढ़ाया उससे रास्ते में हम सही पढ़े हैं, वो सही रास्ते में है, गलत नहीं हुआ, ठीक चल रहा है। अब तो खैर जो चलना था, अब तो हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं। हाई क्वेश्चन देखो कितना गरीब टाइप आया था। स्क्वायर शीट है, अब ये है एक्स, ये है वाई, इसको एक्स दिया, ये वाई और ये जेड। शीट ऐसी है, तो यहां पर, और शीट की डिस्टेंस जेड इक्वल टू ए पर है, और इसकी साइड भी ए दी हुई है स्क्वायर शीट की। तो फ्लक्स निकालना है, फाई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। तो भाई एरिया वेक्टर भी इधर की ओर ही होगा, तो थीटा की वैल्यू 0। ई वेरिएबल है, लेकिन ए डिस्टेंस पर ई की वैल्यू होगी सी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और कॉस 0। तो सी ए पे पावर 4। कोई है ऑप्शन? बोलो बेटा, कोई है? तो
अगर हम ठीक ढंग से पढ़े तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए। तो ऐसे ही क्वेश्चन, और ये वही संस्था ने पेपर बनाए हैं जो संस्था नीट का पेपर बनाएगी, है? जो संस्था नीट का पेपर बनाएगी उसी संस्था ने पेपर बना के दिया है। तो वो ऐसे ही क्वेश्चंस डालते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा पेशेंस के साथ करेंगे, सब कर ले जाएंगे। तो एक बार सब लोग इस पेपर को देखना, अच्छे से करना। हाँ तो हिंट दे रहा है, ठीक है भैया। चलिए तो वापस हम लोग अपने काम पे आते हैं। पीएन जंक्शन डायोड। तो एक बार पेपर को देख लेना है और क्या। चलिए आगे ये पढ़ा जाए। निश्रिन दीदी आ गई हैं क्लास में। चलिए पीएन जंक्शन डायोड, तो कहां तक हम लोग पीएन जंक्शन में पढ़े थे? गौरी तू क्लास की थी? गौरी निश्रिन दीदी आ गई, अच्छा मंत्रोच्चारण हो गया। हाँ दीदी कल कहां तक पढ़े थे हम लोग? अच्छा बिगनर्स बॉक्स 2 पे पहुंच गए थे ना अपन। तो अगर बिगनर्स बॉक्स 2 पे पहुंच गए थे तो एक बार इलस्ट्रेशन 2 देख लेते हैं ना, पीएन जंक्शन का कैसे आता है। चलिए अब निश्रिन दीदी आ गई हैं तो शुरुआत इन्हीं से कर दिया जाए। मंत्र तो इन्होंने बोल दिया है। हाँ पढ़ क्वेश्चन नंबर 10। In the giving circuit, if PN junction is ideal, आइडियल पीएन जंक्शन का मतलब resistance 0. नहीं, अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में जुड़ा होगा तो रेजिस्टेंस 0, और अगर रिवर्स बाइसिंग में जुड़ा होगा तो Infinity. इंफिनिटी। चलो फिर अब देखो आगे क्या है। Then calculate current flowing through it. अब इन्होंने दे दिया कि इसको अर्थ कर दिया, तो भैया इसको अर्थ कर दिया तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, एक ही पोटेंशियल पे एक वायर से जोड़ देते हैं, और क्या। अब हो गई सर्किट क्लोज, जो हम लोग जैसा प्रिटेंड करते हैं करंट फ्लो करने के लिए। अब इन दोनों बैटरीज को देखो, दोनों अपोजिट टर्मिनल में लगी हैं, और जरा ये देखा जाए तो ये जुड़ा हुआ है ये 3 वोल्ट निगेटिव से, पीएन जंक्शन का N 3 वोल्ट, और ये -1 वोल्ट निगेटिव से। तो गौरी बताओ कि किस बाइसिंग में होगा। ये पीएन जंक्शन है, इसका P जो है -1 वोल्ट और ये -3 वोल्ट। कल आप ही नहीं थे तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ये रिवर्स बाइसिंग होगी। मुस्कान? हाँ सर कल वो सी ने दिया था आंसर इसका। मुस्कान यस सर। कौन सी बाइसिंग बेटा? सर एक बार समझा दी, समझ में नहीं आया। अरे तू आंसर वहां दे रही थी। सर मैंने फॉरवर्ड बोली तो सर गलत था क्या? नहीं, मैंने इसीलिए तो तुझसे पूछा कि तूने सही बोला है। हाँ वही तो सर, मुझे लगा गलत तो नहीं बोल। पी टाइप वाला भाई -1 तुझे मिले और ये -3 मिले, तो -1 इज ग्रेटर देन -3। यस सर, इसलिए फॉरवर्ड। तो ये हो गया प्लस पे, और ये हो गया ये हाई ये लो, तो ये फॉरवर्ड बाइस। और फॉरवर्ड बाइसिंग में अगर ये है तो बिहेव लाइक कनेक्टिंग वायर, ठीक है। यस सर। चलिए और दीक्षा, अब यही 2-4 बच्चे माइक ऑन रख रहे हैं इसीलिए इन लोगों का नाम लेना पड़ रहा है, बाकी नाम मैं लेता हूं, लोग वो हो जाते हैं। जरा बेटा यहां से एक काम करते हैं ना, अपन एक काम करते हैं, यहां से चलते हैं ए पॉइंट से और वापस घूम घाम के, और इसमें मान लेते हैं कि करंट आई फ्लो होगी। किरचॉफ साहब को याद कर लेते हैं। यस सर। चल ए से चलो और आगे बताते चलो क्या क्या लिखूं मैं। 3 वोल्ट। प्लस में माइनस में? प्लस में। +3 आगे -1। -1 शाबाश। -200 into I। शाबाश। इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू? I की वैल्यू 2/200, 1/100 0.01 एम्पियर। इसको मिली एम्पियर में बदलो ना, इसको मिली एम्पियर में बदलो। यस सर। कितना आएगा? 10। ये आएगा 10 मिली एम्पियर की करंट फ्लो होगी। आज भी किरचॉफ लॉ उतना ही वैलिड है कि नहीं? यस सर।
भूले तो नहीं हो ना किरचॉफ लॉ? भूले तो नहीं भूले। शाबाश। चलिए देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3। कोई और है इन नामों के अलावा जो बातचीत कर सकता है, जैसे चैताली? और कोई बच्चा है? हिमांशु, पलक, इन लोगों में से कोई है जो बातचीत कर सकता है अपन से? अबे तुम लोग तो हो ही, सब दो चार ही हैं जो बोल रहे हैं। चलिए अक्षत सिंह ठाकुर, प्लीज ऑन योर माइक। यस सर। एक क्वेश्चन पढ़ना जरा 3 वाला। इन गिवन सर्किट डिटरमाइन I1 एंड I2। सभी लोग मोहब्बत भरी नजरों से देख लीजिएगा, सर्किट कौन सा बाइसिंग क्या चल रहा है। हाँ तो अब जरा बताइए कौन सा किस बाइसिंग में है, ये देखना है। सर फॉरवर्ड बाइसिंग में है। अच्छा, इसमें 2 डायोड हैं, ये वाला और ये वाला। यस सर। दोनों को चेक करना है कि किस बाइसिंग में है। बताओ। पहला वाला सर फॉरवर्ड में है। पक्का? यस सर। चलिए वेरी गुड। और दूसरा वाला बेटा? सर दूसरा वाला भी सर फॉरवर्ड में ही है। सोच लो बढ़िया से। मैं ये नहीं कह रहा तू गलत बोल रहा है, बट आई नीड कि आप कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ सर पक्का यही होगा, ऐसा मैं चाह रहा हूं। इस वाले स्टेज में मैं चाह रहा हूं। सर फॉरवर्ड ही है। पक्का? यस। चलो, ये दोनों ही फॉरवर्ड बाइसिंग में है। ये कह रहे हैं किस कोई इसका अपोज कर रहा है। पार्थ कह रहे बोथ फॉरवर्ड, अक्षत भी कह रहे बोथ फॉरवर्ड, यशराज कह रहे हैं कि रिवर्स है सेकंड। कैसे यशराज, प्लीज प्रूव। सर बिकॉज वो जो फर्स्ट फॉरवर्ड है तो करंट भैया ये देखो, ये -10 वोल्ट है और ये कुछ भी होगा प्लस ही होगा। कुछ भी, मैं कह रहा हूं थोड़ा ड्रॉप तो जरूर हो जाएगा, बट प्लस थोड़ी ना, माइनस नहीं ना हो जाएगा ड्रॉप होके। प्लस ही रहेगा, तो ड्रॉप यानी प्लस, यानी ये भी फॉरवर्ड, ये अभी फॉरवर्ड। अब जरा इसको ध्यान से क्वेश्चन देखिए। वापस अक्षत, वापस तुम आ जाओ ऑनलाइन। यस ये डिसाइडेड हो गया दोनों फॉरवर्ड है। निश्रीन आपको समझ में आ गया बेटा दोनों फॉरवर्ड? यस सर। चलिए अब जरा यहां ध्यान से अक्षत, ये बता करंट यहां से आई आ रही है। यस सर। करंट आई आ रही है, यहां पे आएगी। इसके पास 2 रास्ते, एक 0 रेजिस्टेंस वाला रास्ता है और एक कुछ रेजिस्टेंस वाला रास्ता है। करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगी? सर 0 रेजिस्टेंस वाला। 0 रेजिस्टेंस, यानी इधर पूरी की पूरी, यानी I2 की वैल्यू भी I1 के बराबर, I के बराबर ही होगी कि नहीं? यस सर। ये तो क्लियर। और अब यहां पे वापस आ गई। अब इधर एक रेजिस्टेंस वाला रास्ता और एक बिना रेजिस्टेंस वाला रास्ता। करंट कौन सा रास्ता फॉलो करेगी? बिना रेजिस्टेंस वाला। बिना, यानी करंट ऐसे चली है और ये इस तरह से बाहर आ जाएगी, यानी I1 की वैल्यू 0 हो गई, इसमें कोई करंट नहीं गई। यस सर। और I2 की वैल्यू I के बराबर हो गई। सब लोग इस पे एग्री हैं? मोहम्मद एग्री हो बेटा? चलिए ठीक है। तो ये अब I की वैल्यू हम निकाल लेते, इसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो I इक्वल टू होता है 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम। किलो तो ऊपर 10 टू द पावर -3 रख देता हूं, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3, 5 मिली एम्पियर लिख सकते हैं क्या अपन? यस सर। तो I की वैल्यू हो गई 5 मिली एम्पियर और I2 की वैल्यू I के बराबर और I1 0 लिखा है मैंने। बताइए कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन को करने में? दीक्षा बेटा समझ में आया? यस सर।
तो ये भी अभी हम लोग सर्किट कर ही के आ रहे हैं, तो देखो कितना आसान लग रहा है ये। तो इसको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पे कर लेना नाती पोता के लिए। यस जैन, ये वाला क्वेश्चन बेटा कॉपी पे कर लेना, ठीक है सर। ताकि तुम लोग की नोट्स में जब आने वाली जनरेशन को दूंगा तो उन्हें पता रहे कि हाँ क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, निश्रिन आप चैट बॉक्स में बार बार क्या लिख रहे हैं? सर फिफ्थ क्वेश्चन अगर आप बता सकते मैं तो। फोर्थ ना बताऊं? सर मैंने बस लिख दिया। क्यों लिख तब दिया उसमें जब का आप तुम एक ही बताओगे? अरे यार ऐसा हुआ है क्या पूरे? इनको बताओ निसरीन दीदी बीच में। मॉडर्न फिजिक्स में बेटा कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ है जो अपन लोग छोड़ के चले हैं? हम लोग सब करते हैं, एक आध छोड़ देता हूं मैं ताकि तुम्हें लगे कि बिगिनर्स बॉक्स मैंने किया, नहीं तो लगेगा यार सब सर करा देते हैं। इसलिए मैं एक या दो क्वेश्चन छोड़ता हूं, बाकी सारे कराता हूं। क्यों मोहम्मद, गवाही दे भाई इसको। यस सर। हाँ, और कल भी ये आगे बढ़ी थी, 10वां नंबर पूछ रही थी। अभी हम लोग 8 पॉइंट तक पढ़े नहीं थे, कल पेज पलट के देख ली 10वां। बेटा क्यों ऐसा कर रहे हो? मतलब ऐसे करने के पीछे कोई रीजन, कोई सॉलिड रीजन बताओ। ऐसा नहीं मेरा टेस्ट करना चाह रही है कि अमर सर गुस्सा होते हैं कि नहीं। नहीं। और सोच इस समय तुम लोग को इस बड़े दिनों के बाद आई ना। आज सुन ले, ये बता दो, जो मैं बार बार नाम ले रहा हूं, तुम लोग का नाम मेरी साथ, तुम लोग का नाम भी अमर हो जा रहा है। ये वीडियोस एलन रख रही है, आने वाली जनरेशन जो आएगी उनको दिया जाएगा। तो किसी भी परिस्थिति में ऐसे नाम ना आए आपके कि भैया जग हंसे। समझ में आना? तो मतलब मेरी तरफ से यार क्या बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है पार्थ, ये लाइन जीवन भर रहे। और ये वीडियो मान लो आने वाले समय में पार्थ के नाती पोता को मिली तो बोलेंगे ना कि अरे दादू आप तो बड़ा अच्छा बोलते थे, आप तो सर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते थे, ऐसा बोलेंगे सब। अरे तो क्या बोलेंगे अगर मान ले गधे वाला क्वेश्चन पूछे, दादू आपको ये भी नहीं आता था, है ना? तो इसलिए तुम लोग अच्छी अच्छी बात किया करो, मेरा क्या है, समझ रहे? चल क्वेश्चन नंबर 4। चलिए भैया ये कौन पढ़ेगा? किससे? अब अंशिका सोमानी फिर माइक वाइक बेच दी है, ये पहले था इसके पास। अनुष्का माइक ऑन कर बेटा, अनुष्का के पास तो है माइक। नहीं, तुमसे तो 5वां ही पढ़वाऊंगा निसरीन, तुमसे 5वां ही पढ़ाऊंगा। हाँ अच्छा, कृतिका, चलो कृतिका कह रही हम पढ़ेंगे। कृतिका बेटा पढ़। Find the value of current I in given circuit. हम करने क्या वाले हैं? किरचॉफ लॉ लगाने वाले है। वैसे है क्वेश्चन आसान, लेकिन अपन लगाने वाले हैं किरचॉफ लॉ। बात समझ में आई? अपन किरचॉफ लॉ लगा। इन्होंने देखो क्या दिया है, इन्होंने दिया है जो सिलिकॉन रजिस्टर है ये आइडियल नहीं है, इसका रेजिस्टेंस है कितना रेजिस्टेंस है कृतिका? 2 ohm. 2 ओम का रेजिस्टेंस है। और इसका ये एक ऐसे दिया रहता है ना, ये बैरियर पोटेंशियल होता है बेटा, इतना तो मिनिमम चाहिए इसको क्रॉस करने के लिए, यानी इस वोल्टेज में से इतना घट जाएगा। जब हम लिखेंगे ना I इक्वल टू E अपॉन R टोटल, ऐसे टोटल लिख दिया मैंने, तो E होगा 1.7 माइनस बैरियर पोटेंशियल, यहां माइनस VB कितना है? 1/4. और बेटा टोटल रेजिस्टेंस बोल सर्किट का 4. अब इसका फाइनल आंसर बोलो। 1/4. 0.25. 0.25 एम्पियर में। Yes sir. तो मिली एम्पियर में भी आंसर बोलो ना। Milliampere. Sir divide by multiplied by 10 to the power 3. कितना? 250. क्या बताइए कोई? हाँ ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है ना?
हाँ वो तो दिख, अब ये तो मजाक मत कर मुझसे, क्यों मजाक का मूड हो गया तेरा? ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन पूछने के पीछे रीजन प्रतिका, फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स, तुमने ये सोचा कि रेजिस्टेंस क्यों लिया है 2 ओम उसका? बोलो बोलो। आई अपोलोजाइज सर, सॉरी। नहीं रेजिस्टेंस तो लेना है, आइडियल बोल देता है तो आइडियल के लिए रेजिस्टेंस 0 होता है ना? हाँ पार्थ आप बोलिए। सर ये फॉरवर्ड बाइसिंग थी, यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल दिया था तो फिर अपन ने उसको घटा दिया जो गिवन हाँ, पोटेंशियल। हाँ और सर अगर यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग रहती तब क्या तब भी घटता ना सर? हाँ तब भी घटता, या करंट को फ्लो नहीं होने देता वो। हाँ वो करंट फ्लो नहीं होने, आते हैं उसी, आते हैं, देखते हैं देखते हैं। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए जरा निशरीन। Calculate the value of V naught and I if the silicon diode and the germanium diode start conducting at 0.7 volt and 0.3 volt respectively in the given circuit. ठीक है, तो जरा देखिए, ये जर्मेनियम है और ये सिलिकॉन है। जर्मेनियम का कितना है बैरियर पोटेंशियल, कितना है बेटा? 0.3. अच्छा, क्या दोनों ही फॉरवर्ड बाइसिंग में हैं? Yes sir. दोनों फॉरवर्ड, तो दोनों फॉरवर्ड में है तो करंट किस रास्ते को चूज करेगी जिसमें रेजिस्टेंस, जैसे इसमें अगर देखा जाए तो इसका बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम का है 0.7 और ये है 0.3, ये बैरियर पोटेंशियल है बेटा वीबी। तो अब बताओ करंट क्या चाहती है, कम बैरियर से होके जाना या ज्यादा बैरियर से होके जाना? कम बैरियर से। तो कौन किसका बैरियर कम है? सर सिलिकॉन। सर जर्मेनियम का 0.3 है ना? ऐसा उल्टा लिख दिया क्या मैंने? यस सर। अच्छा, जर्मेनियम का 0.3 है और इसका 0.7 है, ये बैरियर पोटेंशियल है वी बी वी बी। तो अब करंट किस पोटेंशियल से होके जाना, मतलब किस रास्ते से होने जाना चाहेगी? जर्मेनियम वाले से। क्यों? क्योंकि उस पे उसको बैरियर कम मिल रहा है। अब वही इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, ये 12 से जुड़ी है तो ये 12 हो गया। हम यहां से बेटा वीओ निकालना है, तो क्यों ना हम 12 से सीधा इस रास्ते हो करके इधर चल लें। बोलो बोलिए। तो भाई 12 से चलो 12 माइनस 0.3 इक्वल टू सीधा पहुंच गए वीओ पे, तो वीओ की वैल्यू कितनी आई? 11.7 वोल्ट। कोई समस्या किसी को? सर भले ही सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल ज्यादा है पर जीरो तो मतलब इंफिनिटी तो नहीं है, थोड़ा तो उसमें भी जाना चाहिए ना करंट सिलिकॉन में। हाँ नहीं, लेकिन आपके पास ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, दिस इज नॉट अ रेजिस्टेंस, दिस इज नॉट अ रेजिस्टेंस। जानी चाहिए लेकिन उसको कम जब ऑफर मिलेगा तो कम से जाएगी ना, मेरी बात समझ रहे हो? कम से मिल रहा है तो कम से जाएगी। भाई दो पीएन जंक्शन है, एक से एकदम कम रास्ते में कम बैरियर है और एक से ज्यादा है तो कम से जाएगी ना, दोनों से क्यों जाएगी? मेरी बात समझ में आई? यस सर। चलिए आगे पढ़िए अगला, यहां से अभी तो हम लोगों ने एक सॉल्व किया शायद। हाँ, इफ the germanium diode connection be reversed, what will be the new values of V naught and I? अब कह रहा है कि जर्मेनियम को रिवर्स कर दिया जाए। अब इधर का है 0.7 और इधर का है 0.3 वीबी और ये वीओ है
और ये 12 वोल्ट है। बारह वोल्ट। अब इसको हमने, और ये यहां रेजिस्टेंस भी दिया है 5 किलो ओम का। अब जरा देखो, जब एक को रिवर्स कर दिया गया, किसको, जर्मेनियम को, तो अब ये रिवर्स बाइसिंग में हो गई, और ये इसका जरूर बैरियर पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन किस बाइसिंग में है, फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो करंट अब की कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, बात समझ में आई। सिलिकॉन जब ये रिवर्स हो गया, तो ये रिवर्स बाइसिंग में करंट माइनॉरिटी कैरियर फ्लो कराते हैं, तो यहां से नहीं जाने वाली, जहां से मेजॉरिटी जाएगी वहां से जाएगी, तो ये ऐसे निकल ली। चाहे इसको बैरियर ज्यादा मिले, अब आपके पास एक ही रास्ता है। हाँ, अब एक ही रास्ता बचा, एक रास्ता तो सीधा मना हो गया कि इधर से नहीं जा सकते। तो अब हाँ, जब रिवर्स में जोड़े, सही कह रहे मोहम्मद, उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो जब जो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो उधर से नहीं जाएगी, अब उल्टा जाएगी, तो अब ऐसे जाएगी। तो अब नया वाला वीओ बताओ कितना होगा, निशरीन, नया वाला वीओ इस डायग्राम के लिए 12 माइनस 0.7 11.3 वोल्ट। अच्छा, अब इसमें करंट देखना है, आई पहले वाले डायग्राम में। तो भाई पहले वाले डायग्राम में करंट ऐसे जा रही है, ये ऐसे गई है, करंट यूं गई है, तो हम करंट निकाल सकते हैं इस तरीके से। चाहो तो भाई आई करंट मानो, और ये रास्ते से होते हुए वापस लौट लो, करंट निकलेगा। चलिए निशरीन आप ही बताइए, यहां मैंने पॉइंट मान लिया, ये वाला ए मान लिया, ए पॉइंट से चलिए और ऐसे रास्ते से घूमते हुए वापस ए पे आइए, बोलिए क्या क्या लिखूं। सर डायरेक्ट ऐसा भी तो लिख सकते हैं 11.7 अपन 5। मैंने जो बोला आपसे किरचॉफ लॉ लगाने के लिए, आप वो लगाइए। हाँ, ओके ओके। ए पॉइंट से चलिए, वापस घूम के ए पे आइए। पहले क्या मुलाकात हुई, +12 +12, शाबाश। हाँ, -0.3 -0.3, ठीक। माइनस आई इंटू 5000। हाँ, आगे फिर वापस इक्वल्स टू वीए। वीए नहीं, जीरो बोलो ना, जब क्लोज्ड लूप में चलते हैं जीरो होता है। तो कितना हो गया, आई की वैल्यू 11.7 अपॉन 5000। 11.7 अपॉन 5000, ये हमारा करंट की वैल्यू पहले केस में। दूसरे केस में 11.3 डिवाइडेड बाई, बात समझ में आ गई। यस सर। तो देखिए, मैं यहां पे आप वोल्टेज से भी निकाल सकते थे, बट किरचॉफ लॉ ऐसे ही मन था प्रैक्टिस करना। कोई समस्या किसी को? सर हम्म, सॉरी सर, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। बस मेरे को ये पूछना है कि जो कम बैरियर पोटेंशियल ऑफर करेगा वहां से करंट फ्लो होगी पहले डायग्राम के लिए। पहले डायग्राम, क्योंकि दोनों फॉरवर्ड हैं, हाँ दोनों बुला रहे हैं कि प्लीज कम प्लीज कम प्लीज कम, लेकिन एक का बैरियर पोटेंशियल 0.3 है और एक का 0.7 है, तो किस पे जाना चाहोगे? यस सर, 0.3 वाले पॉइंट। अब एक जब रिवर्स कर दिया गया अगले केस में, तो अब एक रिवर्स है, उसका बैरियर पोटेंशियल कम है, बट वो कह रहा है नहीं तुम नहीं आ सकते, हम यस सर। ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, हम किलो ओम में रेजिस्टेंस, हम ये नहीं मना कर दिया। तो अब भैया जो रास्ता बचा उधर से जाएंगे अपन। यस सर। क्लियर? ये सर क्लियर। चलिए और बताइए भाई, किसी को कोई डाउट हो तो, किसी को कोई डाउट हो तो। निशरीन आपका क्लियर हुआ बेटा? यस सर। बाकी के जो क्वेश्चन है एक बार देखिएगा, एक बार एनसीईआरटी पढ़िएगा, फिर लगाइएगा। लेकिन ये तो प्रूफ लगता है अभी तक देख के कि सर्किट प्रॉब्लम जो भी आती है, वो हम लोग जितने सर्किट में उधर मेहनत किए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आज हमें उसका रीपे मिल रहा है, रिवर्स मिल रहा है। जितना हमने उधर लग रहा था क्या चल रहा है यार, कैसे बट रहा है, तो हमने उधर जो जिन बच्चों ने मेहनत की होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उनके लिए ये आसान होगा। बट थोड़े लॉजिक्स याद रखने, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, ये थोड़ा सा माइंड में रख के करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, प्रॉपर आप टाइम देके करें। सेमीकंडक्टर किसी को धोखा नहीं देता है,
ठीक है, चलिए तो ये देखिए, ये पीएन जंक्शन डायोड पे हमारी प्रॉब्लम। हाँ सर बिगनर बॉक्स 1 करना है क्या? हाँ, एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। ओके सर। उसका बेटा एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद करना है। हाँ सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अब पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन को जंक्शन क्यों बोलते हैं, सभी को क्लियर है ये? पीएन को जंक्शन क्यों बोलते हैं, क्लियर है? और इसको डायोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। और यह भी पता चल गया तुम लोगों को कि इसको बोल तो नहीं रहे हैं वॉल्व, लेकिन काम तो वॉल्व का ही है ना। फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो करा रहा है, रिवर्स बाइसिंग में करंट नहीं फ्लो करा रहा है। सीधा फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो कराता है, रिवर्स बाइसिंग में नहीं कराता है, यही मान के चलना है। इस पर हम डिवाइस बनाने जा रहे हैं। इसके एप्लीकेशन में रेक्टिफायर्स, रेक्टिफायर। देखिए ये रेक्टिफायर डिवाइस क्या है कि अगर कोई ये एक डिवाइस है जिसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं, तो इसके इनपुट में अगर आप ये दे दो, अगर आप ये दे दो, ये क्या है, ये क्या है? एसी। अच्छा पहचानते हो तुम लोग, मतलब है, इससे बातचीत है तुम लोगों की अभी, की झगड़ा हो चुका है? ब्रेकअप तो नहीं हुआ है? ब्रेकअप तो नहीं है ना, सभी मोहब्बत है इससे। अच्छा है बातचीत। तो ये इनपुट में आप दोगे, अगर इनपुट में एसी, तो ये क्या करता है, आउटपुट में ये देता है। क्या है ये? डीसी। खैर मैंने आइडियली बना दिया, बट इस डिवाइस के लिए मैं क्या कोई डिफिनीशन दे सकता है कि रेक्टिफायर कैसी डिवाइस है? कोई डिफिनीशन दे सकता है? हाँ चलिए, यशराज कह रहे मैं बताऊंगा डिफिनीशन, बताइए। सर ये मैं खुद से बोल रहा हूँ। रेक्टिफायर is a device which is used to convert the AC current into DC current. यही है। तो a device which converts AC signal into DC called rectifier। अब हो जाए थोड़ी ज्ञान की बात, सुनिए ध्यान से। जब भी एसी को इनपुट में देना हो या एसी को आउटपुट में लेना हो, हमेशा यूज करते हैं ट्रांसफार्मर। शायद बताया भी होगा, जब हमें एसी को इनपुट में देना हो या आउटपुट में लेना हो, हमेशा क्या यूज करोगे? ट्रांसफार्मर। तो यहां पर हम एक डिवाइस में इनपुट देना चाहते हैं, तो एक हमने ये ऐसा लिया कुछ, और इसमें लगाई क्रोड। हमने ऐसा किया और इसमें अब हम मस्त एसी सिग्नल दे सकते हैं। ये यहां से इनपुट में एसी सिग्नल दिया, और हमने यहां लगा दिया एक पीएन जंक्शन। ये पीएन जंक्शन तभी काम करेगा जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हो,
और फिर हमें आउटपुट में क्या लेना है, डीसी। तो जब भी डीसी को इनपुट में लेना हो या देना हो, एक रेजिस्टेंस लगा दो, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप पे मिलेगा, इसे बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। तो जिन बच्चों को ये बात ना पता हो वो ये लिख लें कि एसी को इनपुट में देना हो या आउटपुट में लेना हो, यूज ट्रांसफार्मर। डीसी को इनपुट में देना हो या आउटपुट में लेना हो, यूज लोड रेजिस्टेंस, यूज लोड रेजिस्टेंस। अब देखिए हो क्या रहा है, ये लिख लिया आप लोगों ने, पार्थ डन। को हाँ। इनपुट में देना हो तो फिर लोड रेजिस्टेंस क्यों सर? डीसी आउटपुट में लेना हो तब लोड रेजिस्टेंस यूज करेंगे। नहीं नहीं, फिर से बोल। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहली बात तो सर एसी को इनपुट में देना हो और वापस एसी ही ले रहे हैं अपन, नहीं ऐसा तब- होगा ही। हाँ, अगर ऐसा हो तो हाँ, हाँ, तो दोनों तब- जगह ट्रांसफार्मर यूज करोगे। हाँ, और एसी को इनपुट में दे रहे हैं और डीसी ले रहे हैं तब लोड रेजिस्टेंस। अब नहीं, तो इनपुट में ट्रांसफार्मर, आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर Yes. लेकिन कई बार डीसी ही इनपुट में देनी पड़ेगी भाई, कई बार डीसी ही इनपुट में देनी पड़ेगी और आउटपुट में ही डीसी चाहिए, तो दोनों साइड लोड रेजिस्टेंसेस। बात समझ में आई? यस सर, यही सेकंड स्टेटमेंट ही पूछ रहा हूँ। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ये मैं कह रहा हूं कि हाँ, लोड रेजिस्टेंस मतलब ये होता है क्या कि कैसे ना कैसे उसके करंट को थोड़ा सा रोकना, रेजिस्ट करना। रेजिस्टेंस कभी करंट को रोकता है क्या? रेजिस्टेंस क्या करता है? थोड़ा सा सर रेजिस्टेंस पोटेंशियल को ड्रॉप करता है। नहीं तो ये रजिस्ट कहां से बात आ गई? ऐसा मैंने लिखवा है क्या कि रेजिस्टेंस करंट को रजिस्ट करता है, ऐसा लिखवा है क्या? नो सर। फिर सर तो तूने सॉरी सर, मतलब मुझे लोड रेजिस्टेंस क्या होता है इसका मतलब समझ नहीं आया। अच्छा हाँ, मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन ना लीजिए उसका। रेजिस्टेंस क्या करता है? पोटेंशियल को ड्रॉप करता है। अगर आपको पता हो कि सर्किट में रेजिस्टेंस ना हो तो करंट बाहर ही नहीं होगी, रेजिस्टेंस को देख करके ही आता है। अगर नीट के एग्जाम में कोई दम नहीं होता तो लोग भागते क्या है? पार्थ बैंक पीओ का एग्जाम नहीं देता रहता है, या प्राइमरी स्कूल मास्टर बनेंगे हम? यार दम है, हम मतलब हम एग्जाम भी वो दे रहे हैं जो जिससे लगे हमारी इज्जत बढ़ रही है भाई। जैसे अब थोड़े ना बैंक पीओ निकाल लिया, बैंक पीओ का एग्जाम निकाल लिया तो सोसाइटी में, ऐसा नहीं कि कह रहा कि वो जॉब बेकार है, बट फिर भी चैलेंज क्या। और ये पार्थ ये बोले, यश ये बोले कि सर आईआईटी का एग्जाम, हम तो मेडिकल के स्ट्रीम के थे बट मैथ्स हमने ऑप्शनल लिया था, इसलिए सर हमने आईआईटी भी दे दिया और सर मेरी रैंक भी आ गई। ये चैलेंज है। ये कौन सा चैलेंज है कि मतलब जा करके हम कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कोई काम छोटा या बड़ा हो, बट एग्जामिनेशन कितना चैलेंज है उस पर डिपेंड करता है कि जो साथ में, तो बात उसकी हो रही है। तो यहां मेरी बात ये आ रही है कि एसी को अगर इनपुट में देना है तो हम क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर। और आउटपुट में डीसी लेना है तो लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं। रेजिस्टेंस करंट को रजिस्ट नहीं, वोल्टेज को ड्रॉप करता है। आप कई बार देखोगे इस रेजिस्टेंस की वजह से ही करंट बढ़ जाती है, इस रेजिस्टेंस की वजह से ही करंट बढ़ जाती है। तो ये करंट उसी लालच में निकली ही है कि अगर सिंपल एक डीसी सर्किट ले लो और उसमें सीधा कैपेसिटर जोड़ दो, नहीं आएगी, करंट नहीं आएगी, कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा। उसके लिए जो कनेक्टिंग वायर जोड़ते हो ना, उसके रेजिस्टेंस की वजह से करंट निकलती है और उस सर्किट में फ्लो होती है। लोड रेजिस्टेंस कहने का मतलब है कि भैया यहां से आ रहा है प्लस, ये मान लो जो भी आ रहा होगा, यहां से जो भी आ रहा है वो एक वोल्टेज है। जब हमें देखना हो कि भाई वेरिएशन नहीं होगा तो मिलेगा कैसे? हमें दो टर्मिनल चाहिए, एक वायर से करंट निकालें कैसे? तो इस पे हाई, अगर मान लीजिए कि भाई इधर ऐसा ही रख देते और यहां से हम कहते आ जाओ भैया आउटपुट, आता क्या? आउटपुट होने के लिए पक्का क्या होने चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस।
ये रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के देगा। इसकी चूंकि वैल्यू हम बड़ी लेते हैं और साथ में आउटपुट में है, इसलिए इसका नाम हो जाता है लोड रेजिस्टेंस। ये वही आपका सिंपल रेजिस्टेंस है, वही 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 1000 ओम, यही वही रेजिस्टेंस है, नाम आउटपुट में आने की वजह से इसका लोड रेजिस्टेंस है। बात समझ में आई कृतिका बेटा? यस सर, थैंक हाँ, यू तो ये वही रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज ड्रॉप किया गया है। सर एक और एक छोटा सा डाउट था कि जब एसी सप्लाई करेंगे तब ट्रांसफॉर्मर से ही करेंगे मतलब? हाँ, एसी सप्लाई करेंगे तो ट्रांसफार्मर ही इनपुट आउटपुट में होगा। अच्छा, हाँ, ये ट्रांसफॉर्मर ही है। हाँ, और घर पे ट्रांसफार्मर रहता है कि नहीं? नहीं, हाँ रहता है, वो बाहर रहता है। अरे वो तो अब सबके घर में एक एक थोड़ी लगा देंगे, तुम चाहो बड़े आदमी हो तो लगवा लो। अब अंबानी के घर सोचो 4-5 ट्रांसफार्मर लगे हैं। तो या तुम जिस दिन हॉस्पिटल अपना बड़ा वाला खोलेगा ना, 13 हॉस्पिटल के लिए अलग से ट्रांसफार्मर आएगा, समझा? उस दिन कह सकता है कि मेरा खुद का ट्रांसफार्मर है, कितना अच्छा लगेगा, प्राउड मूवमेंट होगा। यस सर, है नहीं? कितना अच्छा लगेगा, मेरा खुद का ट्रांसफार्मर। यशराज कहेगा अबे मेरा भी है, हमने तो तुमसे बड़ा वाला लगवाया है? मेगा प्रजापति कहेगी हम तुम दोनों से पैसा लेंगे, तुम लोगों को विजिटिंग रहेंगे, क्योंकि अपन को घूमना फिरना भी रहता है। तुम लोग तरह 24 घंटे हम हॉस्पिटल नहीं खेलेंगे, सुबह 2 घंटे तुम्हारे हॉस्पिटल में बैठेंगे, शाम को तुम्हारे, और तुम लोग 10-10 लाख रुपए दे देना, है ना? उसमें से लाख रुपए सर को भी भेजना है, समझा ना? देखो अलग मेगा प्रजापति कह रही है, मतलब पहले तो खुश हो गई, फिर सोची लाख रुपए सर को भेजना, अच्छा अपन को 19 लाख ही मिलेंगे। नहीं नहीं, तुम लोग एक काम करो, 19 लाख ही देना। तो देखो ये हमारा है लोड। अब देखिए होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। जब ये एसी का पहला सिग्नल आएगा, देखना बेटा, इसको अपन बोलते हैं पहले सिग्नल को, ये जो प्लस वाला है इसको बोलते हैं रिपल। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज है। कहेंगे फर्स्ट रिपल आया, तो फर्स्ट रिपल में चाहे वेरिएबल क्यों ना हो, भाई ये 0 से बढ़ के 0 तक जा रहा है, अभी दोबारा की बात छोड़ दो, तो एसी के आधे रिपल के लिए ये वाला ए और बी जो मान रहे हैं हम, ए क्या था पॉजिटिव, और बी क्या बनेगा, बी क्या बनेगा भाई, ये केवल ये आया है आधा रिपल, ए पॉजिटिव बी निगेटिव। ए जब पॉजिटिव है तो पीएन जंक्शन किस बाइसिंग में मोहम्मद, ए पॉजिटिव है, ए हाई पोटेंशियल पे है, तो कौन सी बाइसिंग में पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड, ये पास हो जाएगा, और ये रिपल पप्पू पास हो गया, प्लस बाहर। अच्छा, जब ये दूसरा वाला रिपल आएगा, ये वाला रिपल, तो यही ए इंड निगेटिव हो जाएगा और बी इंड पॉजिटिव हो जाएगा। ए इंड निगेटिव, अब किस बाइसिंग में, रिवर्स। अब करंट नहीं फ्लो होगी, यानी यहां गैप। फिर इसी तरह आगे भी, मैंने तो एक सिग्नल डिनोट किया है, फिर अगला आएगा, फिर आगे ये फिर फ्लो हुआ, थोड़ा छोड़ करके फिर फ्लो हुआ, ऐसे फ्लो होता जाएगा, नीचे वाला गायब हो जाएगा, नीचे वाला गायब हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला गायब। अब लोग कहेंगे सर अपन तो बात कर रहे थे डीसी की, सर अभी ठीक है डायरेक्शन नहीं बदल रही है, डायरेक्शन नहीं बदल रही है, बट वैल्यू तो चेंज हो रही है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एसी नहीं है ये, चलेगा, मान रहे हैं सर एसी नहीं, क्योंकि हम लोग एसी पहचानते हैं, मैग्नीट्यूड भी वेरी करे, डायरेक्शन चेंजिंग, तो मैग्नीट्यूड यहां पर मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है सर, ठीक है ओके, बट मैग्नीट्यूड तो बदल रहा है, यानी ये अगर हम अपन बात करें तो ये प्योर डीसी नहीं है, नॉट प्योर डीसी, प्योर डीसी, इट इज मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। थोड़ी देर रहने देना, मिक्सचर रहने देना,
बाद में छन्नी लगा के छानेंगे, बाद में छन्नी लगा के छान लिया जाएगा, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मान लेना कि हाँ ठीक है सर, प्योर एसी तो नहीं मिली, बट एसी डीसी का मिक्सचर मिला है, बाद में छन्नी लगेगी इसमें। अब अगर बात हो यार ये वाला रिपिल भी किसी तरह अगर हम लोग पार करा दें तो इस तो केवल आधे साइकिल का ही रेक्टिफिकेशन हुआ है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। काश ये फुल वेव का कर पाती, काश ये फुल वेव का रेक्टिफिकेशन कर पाती, हमारे लिए थोड़ा अच्छा होता। तो क्या कई लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि सर, कई लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि सर क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग यहां पर भी जब बींड पॉजिटिव हो रहा था तो यहां पर भी एक पीएन जंक्शन लगा देते हैं ना, किसने रोका है। लेकिन हाँ, अब इन दोनों को पहले एक काम करना पड़ेगा कि थोड़ा सा सर्किट में चेंज, प्लस माइनस के सर्किट में चेंज करेंगे। भाई इनके दोनों एन को जोड़ना पड़ेगा, तो इनके दोनों एन को जोड़ दिया और इनमें से बीच से निकाला और यहां लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, ये है लोड, और यहां सर्किट में जो जाके ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में जोड़ दिया। अब आउटपुट हमें यहां से मिलेगा, वायर है, इसको कहीं भी रख सकते हो, ऐसे नहीं कि ये उठा के यहां भी रख सकते हो, बट ये अब इसके सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की जो कॉइल थी इसमें नंबर ऑफ टर्न 100 थे, 50 पे मैंने बीच में जोड़ दिया कि भाई एक बार इसके लिए मदद करो, एक बार इसके लिए। इसको हम बोलते हैं सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। इसका आउटपुट देखें तो जब ए पॉजिटिव तो ये आया बाहर, और जब बी पॉजिटिव तो ये फॉरवर्ड में और वो रिवर्स में, तब भी आउटपुट आएगा। लो फिर अब हमारा फुल वेव का रेक्टिफिकेशन, ये भी जो बेकार जा रही थी ना उसका भी रेक्टिफिकेशन हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर। ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो गया, इसे अपन बोलते हैं फुल वेव। अभी भी ये एसी और डीसी का मिक्सचर ही है, बट बोलते हैं इसके आगे लगाते हैं छन्नी, नहीं, चाय की पत्ती और चाय को अलग अलग करने के लिए आप यूज क्या करते हैं, छन्नी, मेटेलिक छन्नी। यहां पर एसी डीसी को छानना है। कोई बता सकता है कि छन्नी किस मटेरियल की बनी होगी? मुस्कान का आंसर परफेक्ट है। कोई तो ऐसा है जो एसी से लव करता है, और कोई तो ऐसा है जो डीसी से लव करता है। याद करो, एसी चैप्टर में पढ़ाया होगा, कैपेसिटर लव्स एसी एंड इंडक्टर लव्स डीसी। याद आया क्या? मुस्कान को सबसे पहले याद आ गया, सभी को याद आ गया। कैपेसिटर लव्स एसी, इंडक्टर लव्स डीसी। यानी यहां छन्नी किसकी बनेगी? इंडक्टर और कैपेसिटर की मिलाकर के। यस, ज्ञान का कॉलम भी था, वेरी गुड। कुछ लोग ही ज्ञान का कॉलम याद रख रहे हैं, कुछ लोग अज्ञानता में भरे पड़े रहे। तो इसके आगे इसको जब छानना होगा, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। ये है आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसके आगे छन्नी लगाएंगे।
this or this. ये वाला जरा बताओ ना, इंग्लिश अल्फाबेट के कैसे लेटर के जैसा दिख रहा है? इंग्लिश अल्फाबेट के टी जैसा, तो इसको अपन बोलते हैं टी टाइप फिल्टर। और ये वाला कुछ किसी लेटर या सिंबल जैसा दिख रहा है? नहीं, मैथ्स में भी चले जाओ, मैथ्स में पाई जैसा नहीं दिख रहा है, पाई पाई, तो ये इसको बोलते हैं हम पाई टाइप फिल्टर। ये पाई टाइप फिल्टर है। अब इससे जब आउटपुट आया ना, लगभग डीसी, प्योरली नहीं फिर भी लगभग डीसी, बहुत ज्यादा वेरिएशन को कम कर दिया, ये कम कर लिया। ये कैपेसिटर और इंडक्टर ने छान छून के दिया। और भी एक बार छाने नहीं छना, दोबारा छाने नहीं, देखते हो कि अब जैसे मेरी नानी थी, जब मेरी नानी को बहुत, मतलब मेरे घर में मम्मी, मैं, मेरा भाई, ये लोग चाय पीने के बहुत शौकीन हैं, मतलब दिन भर में 10-15 चाय तो पी लेते हैं। और ये हम लोग को गुण कहां से आया? अपनी नानी से। नानी दिन भर में 10-15 चाय पीती थी और ग्लास में पीती थी, है ना, ग्लास में। तो हम लोग ग्लास में, हम लोगों को भी आदत थी ग्लास में चाय, और वो पार्ले जी बिस्किट ये पीते थे। हाँ भाई, क्या ग्लास में चाय, पार्ले जी बिस्किट। नहीं, गोल्ड तब नहीं आता था, सिंपल पार्ले जी, गोल्ड नहीं था। तो नानी को मैंने देखा था, नानी कैसे छानती, और उसको चाय की बर्बादी पसंद नहीं थी। तो जानते हो क्या करती थी? जैसे चाय छन्नी लगाई वो मेटल वाली, उसके ऊपर कपड़ा रख देती थी, कपड़ा, और पहले एक बार चाय छान लिया, फिर उसको उठाया और उस कपड़े को पूरा निचोड़ निचोड़ करके उसके बूंद बूंद चाय निकाल लिया है। तो इस तरह मल्टीपल फिल्टर लगा करके छन्नी हम इसको और भी रिफाइन कर सकते हैं। हाँ, पत्ती का असली स्वाद, सही है। एक बच्चे ने, जैसे मेरी ये चाय की आदत पे, एक बच्चे ने चाय के बागानों से चाय लेके आया था मेरे लिए कि सर मैं आपके, और उसमें उसने एक पेज भी मुझे दिया था, सर इस चाय को बनाने का ये तरीका है। पता नहीं, उसको एक पोटली बना करके रखना और उसके बाद कंटेनर में डाल देना। हाँ, आसाम से लेके आया था मेरे लिए, और रहने वाला आसाम का था, ये इंदौर में। तो ले आया, सर आपको आसाम की चाय पिलाएंगे, है ना। और वो अलग तरह की थी, मतलब प्योर लीव्स थी, ब्लैक ब्लैक नहीं थी, थोड़ा ग्रीनिश और थोड़ा ब्लैक, मतलब हल्का ऐसा था, लेकिन चाय बड़ी टेस्टी थी। चलो, तो फिलहाल फिल्टर सर्किट काम क्या इसका भैया? एसी से जो एसी डीसी का मिक्सचर है उसको छान करके मैक्सिमम डीसी, एसी भी कहीं ले गई होगी, यानी एक रफ डायग्राम बना है, पूरा सर्किट, फिल्टर सर्किट नहीं हमारे सिलेबस में, तो रफ। तो ये फुल वेव, ये हाफ वेव, जरा इस बुकलेट में देखिए, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर, इट ओनली रेक्टिफाइज द हाफ ऑफ इनपुट एसी। देखिए, ये इनपुट दिया है और ये आउटपुट दिया है। कई बार यही पूछते हैं, यही पूछते हैं। और फिर फुल वेव के लिए इसको हम सेंटर टेप बोलते हैं, लेकिन इसका नुकसान जानते हो क्या होता है? सेकेंडरी कॉइल की आधी कॉइल एक बार यूज हो रही है, आधी कॉइल एक बार यूज हो रही है, यानी वोल्टेज आउटपुट में आते वक्त गिर जाता है, इसीलिए ब्रिज रेक्टिफायर यूज करते हैं। तो देखो, ब्रिज रेक्टिफायर कुछ ऐसा है। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, यहां तक एक बार रीड करने के लिए पैकेज से, ठीक है? चलिए पार्थ, आप पूछिए डाउट। ये सर, वो मेरा यही डाउट था कि जो अपन ने रेक्टिफाई करने के लिए रेजिस्टेंस को सेटअप किया था, यही इसी डायग्राम में,
सर ये सेटअप समझ में नहीं आया था, लोड रेजिस्टेंस को आपने उठाकर वहाँ कॉइल क्यों अटैच? ये तो कहीं जब ये काम कर रहा है, जब ये काम करेगा फर्स्ट रिपल के लिए, तो उस समय ये बंद रहता है रिवर्स बाइसिंग में, तो उस समय सर्किट को खुला छोड़ देते तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करता ना। फिर ये जब पहले बार करते हो तो यहां से आउटपुट ऐसे आया और आउटपुट मिल गया, जब दूसरे वाला रिपल आता है तो ये आउटपुट मिल गया, इसीलिए इसको सेंटर टेप बोलते हैं। तो लेकिन इसमें क्या होता है ना कि सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न हम आधे आधे यूज कर पा रहे हैं, तो वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम तो वोल्टेज गिर गया, तो उसको ना गिरे इसीलिए बाद में ब्रिज रेक्टिफायर यूज करने लगे। यस सर। 4 डायोड लगे, लेकिन हाँ ठीक है। तो कल यहां तक पढ़ लेंगे क्या आप लोग? सर सर वहाँ मैं भाई बताऊंगा अक्षत, एक बार मैं जा रहा हूं, पढ़ो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे ब्रिज रेक्टिफायर काम करता है। ठीक है अक्षत? हाँ हाँ गौरी बोलो। सर वो जो बी है उसको अपन जॉकी है क्या वो वहाँ पे? क्या सर बी ऊपर जॉकी है क्या ये? हाँ, जैसे हमने जे लिखते हैं, यहाँ बी, ए बी पॉइंट बोला इन्होंने, हम लोग यहाँ सेंट्रली टेप करते हैं तो कई बार जे लिखते हैं। ओके सर। नहीं, वो पोटेंशियोमीटर याद होगा, जॉकी लगाते थे। हाँ सर। लेकिन वहां पे जॉकी को हम खिसका सकते हैं, यहाँ खिसकाना नहीं है, यहाँ गांठ लगा देनी है, तो इसलिए इसको टेपिंग बोलते हैं, टेप। हाँ थैंक यू सर। चलो तो बेटा इसके आगे अब कल पढ़ा जाए। हाँ बोलिए। सर हाफ रेक्टिफायर का काम क्या हुआ फिर, मतलब हम डायरेक्ट फुल नहीं, अब कोई काम नहीं है। जब भाई पहले हम हाफ रेक्टिफायर का ही कर पाए तो हमें लगा ओ यार आधा ही हो रहा है, तो फिर बाद में फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं। ओके सर। चलिए बाकी कल मिलते हैं हम लोग। बाय बाय बेटा, शुभ रात्रि।